विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से हमको समझना है, हमें से बफर और डिटेल में क्लियर होता जाएगा। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा बफर सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। फर्स्ट बच्चों, इट इज वीक एसिड, इट इज वीक एसिड वीक बेस। ये बच्चों वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है और एक्वस सॉल्यूशन है, तो बच्चों इट इज अ सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो हाँ, ये बफर सॉल्यूशन है, इट इज सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो एक तो बच्चों मेरे पास हो गया फर्स्ट। बहुत केयरफुली चेक करना है बच्चों को। ये कौन है? वीक एसिड। ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और एक और बात बच्चों, ये नहीं कि कोई भी वीक एसिड हो, यहां जो वीक एसिड है ना उसी का सॉल्ट होना चाहिए। हाँ, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये भी आंसर हो गया। ये कौन है बच्चों? इट इज वीक एसिड। देखो बच्चों यहां से, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप तो यहां देखोगे बच्चों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बफर नहीं। हमने क्या कहा था कि जो वीक एसिड आप ले रहे हो उसी का सॉल्ट होना चाहिए। तो बच्चों ये तो सॉल्ट किसी और एसिड का है, तो इट इज नॉट बफर, इट इज सिंपल वीक बेस। ये बस एक वीक बेस है, इसके साथ इसका सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है सॉल्यूशन में, तो इट इज नॉट बफर। HClO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे भी बच्चों जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा तो बफर तो होगा ही नहीं, तो इट इज नॉट बफर। यहां देखते हैं बच्चों, इट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। हां, जो वीक एसिड है उसी का सॉल्ट है, विद स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी बफर है। ये कौन है बच्चों? वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड। हां, जो वीक बेस आपने लिया है उसी का कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, तो एक OH माइनस उसने रिलीज कर दिया, अगेन इट इज अ बफर। तो ये है बच्चों बेसिक बफर सॉल्यूशन, ये है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास तीनों बफर नहीं थे। यहां बात करते हैं बच्चों, इट इज वीक एसिड। जो वीक एसिड आपने लिया है उसी का सॉल्ट। हां, ये देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सही है, इट इज अगेन बफर। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन। NH4Cl एक्वस, ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस। तो क्या ये बफर है? नहीं बच्चों, वीक एसिड वीक बेस होता, एक्वस सॉल्यूशन तो बफर होता, बट इट इज नॉट अ बफर। क्लियर? इसके साथ इसका वीक बेस प्रेजेंट नहीं है, तो ये बफर नहीं है। तो मेरे पास आंसर हो गए बच्चों 1, 2, 6, 7, 8, दैट आर द बफर सॉल्यूशंस। क्लियर बच्चों? समझ आया? तो हमें से और अच्छे से समझ आ रहा है कि कहां पर कौन बफर है और कौन बफर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 m HCN एंड 10 to the power -3 m NaCN। Ka आपको क्वेश्चन में गिवन है HCN का। अब बच्चों बहुत केयरफुली हमें क्वेश्चंस करने हैं। एक्चुअली बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा था कि यहाँ क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट क्यों हो जाते हैं बफर के, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बफर है या नहीं है। यहां बच्चों ट्विस्ट हो जाता है। अभी हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बफर के, तो उसमें देखेंगे कि कभी कभी हमें देखने पर वो बफर लगता है लेकिन वो बफर नहीं होता, वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाता है। कभी पता लगता है वो वीक एसिडिक ही हो जाता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिडिक ही हो जाता है। तो हमें बहुत केयरफुली यहां देखना होगा। जब भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि वो बफर है या नहीं है, ये हमें बहुत जरूरी देखना होगा। तो डिसाइड करते हैं बच्चों, HCN इज अ वीक एसिड, इट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो 100% कंफर्म है ये बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो HCN इज वीक एसिड, इसी वीक एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सो इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सही, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है बच्चों। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन के pH का डायरेक्ट फॉर्मूला अब हमको याद रखना है, वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे बच्चों अब हम। तो pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अब इन दोनों में से सॉल्ट कौन है? NaCN। इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है और ये सॉल्यूशन है बच्चों, यानी ये पहले से मिक्सचर दिया हुआ है आपको।
उस मिक्सचर में आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है। तो बच्चों यहां मैंने आपको बताया था जो कॉन्सेंट्रेशंस लेनी है वो मिक्सचर वाली लेनी है, और हमें मिक्सचर वाली ही कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया बच्चों कितना 10⁻⁻2, ये मैंने पुट कर दिया। मुझे बच्चों Ka दिया हुआ है वीक एसिड का 10⁻⁻6, तो pKa इक्वल्स टू होता है -log Ka। Ka मैंने पुट कर दिया, ये -6 कहां आ जाएगा बच्चों आगे, -3/-2, -2 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻3 + 2 दैट इज 10⁻⁻1। ये -1 आ जाएगा बच्चों आगे, तो -6 हो गया, और ये हो गया बच्चों -1, तो मेरे पास pH आ गया बच्चों 5। समझ आया? तो बच्चों ये आपको पहले डिसाइड करना था, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन दे रखा है, दोनों साथ में प्रेजेंट है, बफर है, इसलिए हमने एसिडिक बफर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। यहां जो कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है वो मिक्सचर वाली कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है, और आपको ऑलरेडी एक मिक्सचर गिवन है, तो इस मिक्सचर में आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m अमोनिया एंड 0.30 m NH4 पॉजिटिव। Kb आपको गिवन है अमोनिया का। अब वही बच्चों सबसे पहले डिसाइड करो कि ये बफर है या सॉल्ट सॉल्यूशन है या क्या है। तो बच्चों देखते हैं, इट इज वीक बेस और इसने एक H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। दोनों सॉल्यूशन में एक साथ प्रेजेंट हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि ये बफर है। वीक बेस के साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन है, तो ये वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया का, तो इट इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो ये हो गया बच्चों बेसिक बफर सॉल्यूशन। और बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए हम डायरेक्ट pH नहीं, पहले POH निकालते हैं। तो बच्चों अब POH के लिए हमें पता है फॉर्मूले में यूज होगा pKb, और मुझे गिवन है Kb, तो पहले मुझे pKb निकालना होगा, तो अब हम Kb की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों log 1.8 हम जानते हैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो ये जो 1.8 है ये इससे थोड़ा छोटा है, तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली log 1.8 में क्या ले सकता हूं 0.26, इससे छोटा है तो ये वाली वैल्यू भी इससे छोटी हो जाएगी। तो मैंने इसकी जगह सबसे पहले log A × B, log A + log B, log 1.8 की जगह मैंने पुट कर दिया बच्चों 0.26, -5 आगे आ गया, तो मेरे पास pKb आ गया बच्चों 4.74। अब pOH का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम, pKb + log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेट एसिड है बच्चों, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.30, बेस की कॉन्सेंट्रेशन 0.50 पुट किया बच्चों मैंने, ये हो जाएगा log 3/5। pKb की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, log 3/5 log x/y log x - log y। log 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 0.48, log 5 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 0.70। इसको सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास POH आ गया 4.52। लेकिन हमसे पूछा क्या है बच्चों pH, और हम रिलेशन जानते हैं 14 - POH, पुट किया मेरे पास pH आ गया बच्चों 9.48। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻2 m फॉर्मिक एसिड एंड 10⁻³ m बेरियम फॉर्मेट। Kb आपको गिवन है बच्चों HCOO- का, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन बहुत केयरफुली हमें करना है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट वो जरूर देता है एग्जाम में। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बच्चों ये बफर है या सॉल्ट, कौन सा सॉल्यूशन है। तो बच्चों इट इज अ वीक एसिड, और इसी एसिड का सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एग्जाम में बच्चों जरूर देखना है हमें क्वेश्चन करते टाइम, है ना। तो अब सबसे पहले डिसाइड कर लिया हमने इट इज वीक एसिड और ये उसका सॉल्ट, तो हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन।
अब बच्चों एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच का फॉर्मूला तो मुझे डायरेक्ट पता है, pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बच्चों सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻3, ठीक है। तो देखो क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हमें बच्चों Kb गिवन है HCO माइनस का 10⁻⁻10। मुझे बच्चों एक्चुअली यहां से ये जो सॉल्ट है जब ये आयनाइज होगा तो ये किस तरह से आयनाइज होगा, ये बच्चों आयनाइज होगा इस तरह से, ये इस तरह से आयनाइज होगा बच्चों, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास जो है कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है, उसके मुझे कितने मोल्स मिल रहे हैं, 2 मोल्स मिल रहे हैं। तो बच्चों ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके 1 मोल की मोलैरिटी है 10⁻⁻3, तो इसके 2 मोल की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। इसके 1 मोल की मोलैरिटी 10⁻⁻3 m है, तो इसके 2 मोल्स की हो जाएगी × 2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस कौन है, HCOO माइनस, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई बच्चों मेरे पास 2 × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैरियम फॉर्मेट। तो बच्चों 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी 2 × 10⁻⁻3। तो कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि उसमें एक्चुअली 2 मोल मेरे पास कॉन्जुगेट बेस है। ये ध्यान रखना है बच्चों, हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये भी हमारे लिए अलग से, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, Kb मुझे दिया हुआ है बच्चों, मुझे यहां HCOO माइनस का Kb दिया हुआ है, लेकिन बच्चों ये बफर सॉल्यूशन तो एसिडिक है। एसिडिक बफर के सॉल्यूशन में तो बच्चों pKa यूज होता है, किसका, जो वीक एसिड आपने लिया है उसका। वीक एसिड का pKa मुझे चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने घुमा दिया बच्चों, अगेन एक ट्विस्ट कर दिया, उसने हमें कॉन्जुगेट बेस का Kb दे दिया है। तो बच्चों याद करो, मैंने एक रिलेशन समझाया था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए एक रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या कि Kb हमें गिवन है 10⁻⁻10, तो pKb है 10, मुझे pKa लाना है। तो ये रिलेशन बच्चों हमने पढ़ा था। तो अब यहां से बच्चों pKa मुझे फाइंड आउट करना है, तो 14 माइनस pKb 10, तो मेरे पास pK आ गया 4। समझ में आ रही है बच्चों बात, pKb मुझे 10 गिवन है, pKa मुझे फाइंड आउट करना था, वो मेरे पास आ गया 4। अब बच्चों फॉर्मूले में pKa ही तो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया यहां से 4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, मैंने पुट किया, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये हो जाएगा 1/5। log 1/5, log 1 माइनस log 5। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 5 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.7, ये होता है बच्चों मेरे पास 0, ये होता है बच्चों 0 के इक्वल, ठीक है। सॉल्व किया, मेरे पास pH आ गया 3.3। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। वीक एसिड, उसका सॉल्ट, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। जो सॉल्ट मुझे गिवन है बच्चों, उसमें 2 मोल कॉन्जुगेट बेस हैं, तो इसलिए मोलैरिटी हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 2 × 10⁻⁻3। हमें बच्चों Kb गिवन है कॉन्जुगेट बेस का, लेकिन इस फॉर्मूले में हमें एक्चुअली pKa चाहिए वीक एसिड का, तो हमने इस रिलेशन से Ka निकाल लिया, इसको यहां पुट किया और हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आई बच्चों बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 100 ml 0.1 m एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद 100 ml 0.3 m सोडियम एसिटेट, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। बच्चों इस क्वेश्चन में तो उसने बोल दिया बफर सॉल्यूशन है, बट फिर भी हम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट इज वीक एसिड एंड इट इज CH3COONA। वीक एसिड और उसका सॉल्ट, बफर तो है, लेकिन बच्चों इसमें नई बात क्या है, देखो एक्चुअली ये दोनों अभी यहां प्रेजेंट है, इट इज CH3COH, इट इज CH3COONA। हमें दोनों का मोलैरिटी गिवन है, इसका मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इसका मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है।
बोल रखा है ना बच्चों क्वेश्चन है इज मिक्स्ड विद, इसका मतलब सॉल्यूशन अभी पहले से प्रिपेयर नहीं है, दोनों अलग अलग कंटेनर में हैं, दोनों को आप ऐड कर रहे हो। तो जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज बफर सॉल्यूशन बच्चों। तो अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, आपको दोनों का बिफोर मिक्सिंग वाला मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है और हमें जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो मिक्सचर के अंदर चाहिए। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे उसके लिए कि सबसे पहले तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये मैंने आपको रिलेशन बताया था कि मुझे इस मिक्सचर में सॉल्ट और एसिड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बच्चों हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सोडियम एसिटेट का मुझे M1 यानी बिफोर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है 0.3, वॉल्यूम कितना गिवन है इसका पहले वाला 100 ml, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, मैं यहां पे पुट करता हूं बच्चों। तो देखो अब pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो देखो M1 V1 अपॉन V मिक्सचर मैंने यहां पुट कर दिया। M1 मुझे गिवन है 0.3, V1 मुझे गिवन है 100, मैंने पुट कर दिया। एसिड के लिए भी सेम, M1 कितना गिवन है मेरे पास 0.1, V1 कितना है इसका 100। V मिक्सचर से V मिक्सचर तो कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। मेरे पास आया log 3/1, log 3 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 0.48। सॉल्व किया, मेरे पास बच्चों यहां से pH आ गया। समझ में आई बच्चों बात, क्लियर है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों जो अभी तक हम करते आए, उनमें हमें मिक्सचर के अंदर का ऑलरेडी मिक्सचर बना के दे रखा था और उनकी मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी। इस बार दोनों पहले अलग अलग हैं, मिक्स किया, अब बताना है मिक्सचर के अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हमने यूज किया। तो एक्चुअली मोल्स बिफोर मिक्सिंग जो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, मोल्स बिफोर मिक्सिंग इक्वल्स टू मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। तो दैट इज M1 V1 इक्वल्स टू M मिक्स V मिक्स। हम ये रिलेशन एक्चुअली यूज कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि मोल्स बिफोर, इनके जो मोल्स पहले और मोल्स बाद के हैं वो चेंज नहीं होंगे, बिकॉज मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। दो सॉल्यूशन को जब आप मिला रहे हो तो उनके मास और मोलर मास में चेंज नहीं आएगा, तो मोल चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, फिर हमने से फॉर्मूला लिखा, इसको हमने यहां पुट किया, एसिड के लिए हमने यहां पुट किया, वी मिक्सचर से वी मिक्सचर कैंसिल, इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 0.2 m NaNO2 शुड बी मिक्स्ड विद 4 लीटर ऑफ 0.1 m HNO2 इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ pH इक्वल्स टू 5, और उसका pKa आपको वीक एसिड का गिवन है। तो एक्चुअली क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, वो क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक कंटेनर में NaNO2 है, ठीक है, NaNO2, इसका मोलैरिटी मुझे गिवन है बच्चों 0.2 और इसका वॉल्यूम मुझे गिवन नहीं है। दूसरे कंटेनर में HNO2 है, दूसरे कंटेनर में HNO2 है, इसका मोलैरिटी मुझे गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 0.1 और वॉल्यूम मुझे इसका गिवन है 4 लीटर। ठीक है, तो बिफोर मिक्सिंग दो कंटेनर है, एक में सॉल्ट है और एक में वीक एसिड है, और बच्चों साफ हमको दिख रहा है कि ये वीक एसिड और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसी वीक एसिड का सॉल्ट है, तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे दोनों को मिक्स होने पर। अब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने पर क्या बनेगा बच्चों, बफर बनेगा। कौन सा बफर बनेगा, एसिडिक। आपको इस एसिडिक बफर का pH गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 5। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ये जो बफर सॉल्यूशन बना है इसकी जो pH 5 हमें मिल रही है, ये pH 5 प्रिपेयर करने के लिए जो NaNO2 का वॉल्यूम आप इनिशियली लोगे उसकी क्या वैल्यू होगी, यानी बिफोर मिक्सिंग NaNO2 का वॉल्यूम कितना लिया जाए जिससे कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन बने जिसका pH 5 हो जाए। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले बच्चों इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब इस मिक्सचर में, इस बफर मिक्सचर में
NaNO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, M1V1 अपॉन V मिक्सचर। इसका M1 मुझे गिवन है, इसका वॉल्यूम मुझे गिवन नहीं है, यही तो हमसे एक्चुअली क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये 0.2 इंटू V1 अपॉन V मिक्सचर। एसिड का इस मिक्सचर में इस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज M1V1 अपॉन V मिक्सचर। इसका इनिशियल बिफोर मिक्सिंग वाला M1 मुझे गिवन है 0.1, V1 मुझे इसका गिवन है 4 लीटर अपॉन V मिक्सचर। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इन मिक्सचर ये रहा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इन मिक्सचर मेरे पास ये रहा, दोनों को पुट किया। ठीक है बच्चों, तो V मिक्सचर से V मिक्सचर कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व किया हमने तो 0.2 इंटू V1 अपॉन 0.1 इंटू 4 बचा। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। पीएच मुझे क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 5, pKa वीक एसिड का मुझे गिवन है 4.3, मैंने पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 बचेगा। मुझसे बच्चों क्वेश्चन में ये V1 पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, NaNO2 का, इसका बिफोर मिक्सिंग कितना था। ठीक है, अब log V1 अपॉन 2 log V1 माइनस log 2, 4.3 को इधर ले आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.7 log V1 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.30, हमने पुट कर दिया। इस 0.30 को इधर लेकर आएंगे, ऐड हो जाएगा, आएगा 1। अब बच्चों मुझे एक्चुअली इस V1 को फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहां से ये log हटाना होगा, और बच्चों log रिमूव करना, दैट इज एंटी log मुझे लेना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां बेस क्या है नीचे 10, इस बेस 10 को इधर ले जाएंगे, यहां जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज कहां आ जाएगी बच्चों, पावर में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 यानी 10 लीटर। तो इसका मतलब मेरे पास इसका आंसर आ गया बच्चों कितना, 10 लीटर। क्लियर है, समझ में आई बच्चों बात? अच्छा क्वेश्चन है। इनिशियल वॉल्यूम इस बार हमसे पूछा था सॉल्ट का। ठीक, अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं बच्चों, देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, इसमें भी किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कैंसिल आउट हो गया यहां पर। इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, यहां से हम एक बात समझा सकते हैं कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। वो बात बच्चों मैथमेटिकली यहां से अप्रोक्सीमेटली समझा सकते हैं कि अगर आप वाटर ऐड करोगे, डाइल्यूशन करोगे, वाटर ऐड करोगे, तो V मिक्सचर से V मिक्सचर तो कैंसिल आउट हो गया ना बच्चों। इसका मतलब जो पीएच है वो टोटल वॉल्यूम पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो जब आप वाटर ऐड करोगे तो टोटल वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीएच पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इन अ बफर सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH एंड NH4Cl इज इंक्रीज्ड 10-fold, देन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल। सबसे पहले बच्चों इट इज वीक बेस एंड इट इज वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। इट इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन, और बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए POH का फॉर्मूला होता है बच्चों pKb प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों बेस और NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है 10-fold, इंक्रीज्ड 10-fold। इंक्रीज्ड 10-fold का मतलब सिंपल है कि बेस और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हमें गिवन है 10, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं इसको पुट करूंगा बच्चों, ध्यान रखना, लेकिन सॉल्ट बेस अपॉन सॉल्ट मुझे गिवन है। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो NH4Cl डिवाइडेड बाय NH4OH, मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू 1/10। अब मैं बच्चों इसको यहां इजीली पुट कर सकता हूं, सॉल्ट अपॉन बेस दैट इज 1/10। ठीक है, log 1 माइनस log 10, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू बच्चों 1, तो pKb माइनस 1, तो मेरे पास POH आ गया इक्वल्स टू pKb माइनस 1। मुझसे पूछा है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कितने यूनिट से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या क्या चेंज आएगा। तो बच्चों POH इक्वल्स टू pKb माइनस 1 है, तो pH क्या होगा 14 माइनस POH। अब POH माइनस 1 हो रहा है, POH 1 से कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है pH जो है वो
इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट। भाई पीओएच 1 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पीएच है वो 14 माइनस पीओएच है, आप इसको यहां पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पीएच 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो आंसर इज सेकंड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA and A minus are present in a solution. Calculate the pH of solution given Kb of A minus is 10 to the power minus 9. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, बफर है या नहीं है। तो बच्चों देखते हैं, HA इज अ वीक एसिड, क्योंकि इसमें H प्लस है, A माइनस है। ये वीक एसिड है तो ऑब्वियस ही बात है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, हमें गिवन है क्वेश्चन में इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि जो एसिड है और जो कॉन्जुगेट बेस है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए बच्चों हम जानते हैं पीएच का फॉर्मूला पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। लेकिन बच्चों इसमें एक बात और है, अब वापस ये सेम क्वेश्चन हमने एक पहले भी ऐसा किया था बच्चों। A माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस, हमें कॉन्जुगेट बेस का के भी गिवन है, लेकिन पीएच के फॉर्मूले में यहां pKa होता है वीक एसिड का, तो मुझे इस pKb यानी Kb को चेंज करना होगा किसमें, Ka में। तो बच्चों सबसे पहले तो pKb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 9, तो मेरे पास pKb गिवन है, मुझे pKb गिवन है, मुझे pKa चाहिए। तो देखो बच्चों Kb मुझे गिवन है तो pKb हो गया 9। अब Ka लाना है तो ये रिलेशन हम जानते हैं, हमने सेम क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था, तो pKa हो जाएगा 14 माइनस 9 इक्वल्स टू 5। pKa मेरे पास आ गया। ध्यान रखिएगा बच्चों एक इंपॉर्टेंट सी बात हो गई है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, pK 5, सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, ये कैंसिल 1, log 1 की वैल्यू 0, तो मेरे पास pH आ गया बच्चों 5। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। What will be the nature of resulting solution of following? बच्चों अब यहां से हमारा वैरायटी जो है बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले क्वेश्चंस हैं, हमें समझना है। तो उसके लिए पहले हम एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2 मोल ऑफ CH3COH प्लस 2 मोल ऑफ NaOH, इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं बच्चों हम। सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, इट इज अ वीक एसिड और इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो CH3COOH प्लस NaOH, जब आप दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो मिलेगा मुझे CH3COONA प्लस H2O। बच्चों ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, इनिशियली प्रोडक्ट क्या होते हैं मेरे पास, 0 होते हैं। अब बच्चों दोनों के मोल इक्वल हैं, तो इसके 2 मोल इसके 2 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 0, तो ये कितना फॉर्म होगा 2। भाई दोनों के मोल्स इक्वल हैं बच्चों, दोनों इक्वली रिएक्ट कर लेंगे, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, तो सॉल्ट बनेगा मेरे पास 2। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, क्या ये बफर है या नहीं है? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां जो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन है या बफर सॉल्यूशन है या एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो बच्चों बफर के लिए क्या कंडीशन होती है, ये सॉल्ट कौन सा है, ये है बच्चों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या आपको इसके साथ इसका वीक एसिड अब लेफ्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये दोनों तो खत्म हो गए, कंप्लीटली कंज्यूम हो गए। तो बच्चों मुझे इसके साथ इसका वीक एसिड नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये बफर नहीं है, तो ये सिंपल कौन हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन विद वाटर, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा अब यहां पर, तो ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन हो गया ये। तो फर्स्ट में हमारे पास आंसर क्या आ गया कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज द आंसर।
समझ में आई बच्चों बात? इस तरह से हमें करना है। तो हम यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, इसका पीएच का फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों चेक। 2 मोल ऑफ CH3COH, 2 मोल ऑफ CH3COONA। तो बच्चों यहां तो हमको इजीली नजर आ रहा है कि CH3COOH प्लस CH3COONA। बच्चों इसमें अब हमको कुछ देखना ही नहीं है, क्यों? इजीली पता लग रहा है, इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड के साथ उसी का सॉल्ट प्रेजेंट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चों ये तो डायरेक्टली हमको पता लग रहा है, इट इज अ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझ आ रही है? तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों साथ प्रेजेंट हैं, तो कंफर्म हो गया इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं बच्चों। थर्ड में हमारे पास है 2 मोल CH3COH प्लस 1 मोल NaOH। दोनों की रिएक्शन करवाएंगे हम, तो हमें मिलेगा CH3COONA प्लस H2O। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। अभी यहां से हमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ आएगा एक इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, इन दोनों में इसके मोल कम है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो रिएक्शन कैसे होती है? इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो T = 0 पर तो मेरे पास ये दोनों अभी फॉर्म नहीं हुए हैं, इनिशियली मुझे गिवन है। आफ्टर सम टाइम इसके 2 मोल में से इसका 1 इसके 1 के साथ रिएक्ट, इसके 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो 2 - 1 ये कितना बचेगा बच्चों? 1। ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि ये कम अमाउंट में है ना बच्चों, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये 0। इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो जल्दी से खत्म हो जाए, लिमिट अमाउंट में था, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। तो इसका 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके 1 मोल लेफ्ट बचेंगे। भाई इसका 1 इसके 1 के साथ ही तो रिएक्ट करेगा, इसके 1 मोल लेफ्ट बचेंगे। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा? भाई सिंपल सी बात है ना बच्चों, जब इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्टिंग मोल्स कितने? 1। यहां से मोल्स कितने डिसोशिएट हो रहे हैं? 1। तो ये कहां जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो इसके कितने मोल मिलेंगे मुझे? 1। ये मुझे 1 मोल मिलेगा। अब मुझे बताओ बच्चों कि इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मुझे क्या क्या मिल रहा है? बच्चों रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मेरे पास NaOH तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये मुझे एक तो मिल रहा है, फॉर्म हो रहा है CH3COONA, और साथ में कौन बचा बच्चों? 1 ये भी तो बच गया लेफ्ट, दैट इज वीक एसिड। तो ये है लेफ्ट और ये है फॉर्म्ड। तो अल्टीमेटली बच्चों जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें 1 मोल तो सॉल्ट के फॉर्म हो रहे हैं और 1 मोल एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड के लेफ्ट हो रहे हैं। अरे बच्चों ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कौन हो गया? इट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों ये हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आई बच्चों बात? इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम, सॉल्ट बन रहा है, वीक एसिड साथ में बच रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, तो दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, नेक्स्ट देखें। अगर बच्चों हमसे पूछा है 1 मोल एसिटिक एसिड एंड 2 मोल ऑफ NaOH, इस बार बच्चों उसने उल्टा कर दिया अमाउंट। इस बार उसने क्या किया? CH3COOH को कर दिया 1, NaOH को कर दिया उसने 2 मोल। अब देखते रिएक्शन करवा के। तो इनिशियली बच्चों ये फॉर्म, जब रिएक्शन होगी बाद में थोड़ी देर बाद तो ये फॉर्म होगा। तो इनिशियली तो ये मेरे पास नहीं है, टाइम टी पर अब बच्चों मेरे पास इसका अमाउंट कम है, इसके 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 - 1 1 लेफ्ट बचेगा, तो ये कितना बनेगा? 1। अब मुझे बच्चों बताइए आप कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है? बच्चों मेरे पास अब है CH3COONA प्लस NaOH, ये है बच्चों। अब हमें सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्यूशन की नेचर क्या है। तो बच्चों मैंने आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एक बात बताई थी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है,
ठीक है। ये प्योर स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने आपको कंपैरिजन समझाया था कि जब प्योर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वो ज्यादा बेसिक होता है। ये प्योर नहीं है, ये वीक एसिड के साथ प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बेसिक नेचर इससे थोड़ा कम होगा। तो एक्चुअली यहां रिजल्टिंग सॉल्यूशन बच्चों NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन। अब हम जब pH निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे बच्चों। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए ना तो मेनली जो सॉल्यूशन की नेचर होगी वो ड्यू टू NaOH होगी, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी नेचर इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर है? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 60 milligram acetic acid and 20 milligram NaOH are added in 10 liter aqueous solution, calculate pH of resulting mixture। आपको एसिटिक एसिड का Ka गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या सिखाया था कि जब भी आपको इस तरह से रिएक्शंस गिवन हो, मतलब बिफोर मिक्सिंग आपको दो अलग अलग कंपाउंड्स गिवन, एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहले हमें इन दोनों की रिएक्शन करानी होगी। रिएक्शन कराने के बाद हमें फिर देखना होगा कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन बफर है या सॉल्ट सॉल्यूशन है या कुछ और नेचर है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी हम क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये बफर है या सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें बच्चों इसकी रिएक्शन करानी होगी, और हमें जब भी मास गिवन होता है उसे मोल में चेंज करना होता है। तो इनिशियली T इक्वल्स टू 0 पर मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मिलीग्राम है इसलिए 10 टू द पावर -3। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60, NaOH का मोलर मास 40। इसको सॉल्व किया, मेरे पास इतने मोल आ गए। अब बच्चों इन दोनों में से किसके मोल कम हैं? तो ऑब्वियसली बात है बच्चों 10 टू द पावर -4 इज स्मॉलर देन 10 टू द पावर -3। तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग होती है ना बच्चों, जो जल्दी खत्म हो गया रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो अब इसके इतने मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 0, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चे इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? इतनी। ये कंप्लीटली कंज्यूम 0। इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट भी कितना फॉर्म होगा? जितना ये रिएक्ट कर रहा है उतना ही तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब बच्चों मेरे पास देखो, आप सॉल्ट है और वीक एसिड है। अगर आप देखो स्ट्रॉन्ग बेस तो खत्म हो गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में ये फॉर्म हो रहा है और ये बच रहा है। तो रिजल्टेंट आपको क्या दिख रहा है अब कि NaOH तो खत्म हो गया है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मेरे पास सॉल्ट है और उसका वीक एसिड है। वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बच्चों ये कौन हो गया? इट इज अ बफर सॉल्यूशन। तो इन मिक्सचर CH3COH एंड CH3COONA मुझे मिल रहा है, दैट इज एसिडिक बफर हो गया। और एसिडिक बफर का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता है बच्चों, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये रहा और एसिड जितना मुझे अब मिल रहा है। अब मिक्सचर में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अब कितना बचा हुआ है? इतना बचा हुआ है। दोनों को पुट किया बच्चों मैंने, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो मेरे पास pH आ गया बच्चों 5। तो इस तरह से बच्चों हमें ये वाले क्वेश्चंस करने, हमको यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के नहीं पता लगा सकते, हम डायरेक्ट देखकर कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो इतनी मेहनत हमें इसमें करनी ही होगी, ठीक है। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चों में हम सब के क्वेश्चंस की, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और क्वेश्चन करते हैं। 200 ml 0.01 m NH4OH is mixed with 200 ml 0.01 m HCl, then calculate the pH of resulting solution। आपको Kb गिवन है। अब बच्चों वही बात, ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, तो हमें इन दोनों की क्या करवानी होगी बच्चों? पहले रिएक्शन करानी होगी, ठीक है। ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट बनेगा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। मिलीमोल्स क्यों बोल रहा हूं बच्चों में? मोल्स इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर मैं ml में ही यूज करता हूं तो मोल्स को कह देंगे मिलीमोल्स। भाई मैं वॉल्यूम को वैसे इस फॉर्मूले में वॉल्यूम लीटर में लेना होता है। अगर आप वॉल्यूम को लीटर में चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर मोल्स को भी क्या कह दिया जाता है? मिलीमोल्स कह दिया जाता है। तो वॉल्यूम को हम लीटर में चेंज अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो मोलैरिटी गिवन है इसकी, वॉल्यूम गिवन है, मेरे पास मिलीमोल्स आ गए 2। HCl का देखते हैं,
इसका भी वॉल्यूम 0.01 और ये सॉल्व किया 2 आ गए। बच्चों दोनों के मिलीमोल्स मतलब मोल्स सेम हैं। जब दोनों के मिलीमोल्स मोल्स सेम हैं तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। बोथ आर लिमिटिंग सो कंप्लीटली कंज्यूम्ड। दोनों ही लिमिटिंग है, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ना मेरे पास लेफ्ट ये बचेगा ना मेरे पास लेफ्ट ये बचेगा। सॉल्ट कितना फॉर्म होगा बच्चों? मिलीमोल्स सॉल्ट के कितने फॉर्म होंगे? 2। ध्यान रखना है कि मिलीमोल्स है ना, ये मिलीमोल्स कितने फॉर्म्ड होंगे मेरे पास? 2 मिलीमोल्स फॉर्म्ड होंगे। ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था? लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्ट सॉल्यूशन भी था और उसका वीक एसिड भी बच रहा था, तो वो बफर हो गया था। यहां इसके साथ इसका वीक बेस नहीं बचा, तो इसका मतलब ये बफर नहीं है, ये सिंपल एक हमारे पास वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो एक्चुअली वीक बेस एब्सेंट, सो इट इज नॉट अ बफर। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया था तो एक्चुअली वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो हम पीएच का हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। तो NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या है? मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोल्स मिली मोल्स हैं बच्चों, ये वाले मिली मोल्स थे। मिली मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, मिली का मतलब 10⁻³ होता है। टोटल वॉल्यूम बच्चों, टोटल वॉल्यूम 200 + 200, क्योंकि आप दोनों को मिला रहे हो, ऐड कर रहे हो, तभी तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन मिला है। तो टोटल वॉल्यूम जो है बच्चों 200 + 200 दैट इज 400 ml। यहां वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, डिवाइडेड बाय कर दिया 1000, तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया बच्चों 0.4। वॉल्यूम क्या आ गया? 0.4 टोटल वॉल्यूम। अब पीएच का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, इस वाले पीएच का हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, 7 - ½ pKb - ½ log C। इसको सॉल्व किया, ये आया इतना। अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। केबी गिवन है 10⁻⁵, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों पीकेबी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पुट कर दिया बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन मैंने सॉल्ट की मिक्सचर के अंदर जो है वो पुट कर दी है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों मेरे पास आंसर आएगा 5.65। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही है, ठीक है। पहले दोनों के मोल्स फाइंड आउट किए, दोनों सेम, कंप्लीटली कंज्यूम, ये 2 मिलीमोल्स फॉर्म हुआ। इसका वीक बेस इसके साथ प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये बफर नहीं है। सॉल्ट सॉल्यूशन है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, उसका फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट की। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.02 मोल KCN and 0.01 मोल HCl are mixed in a 1 liter aqueous solution at room temperature 25 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द pH ऑफ मिक्सचर। आपको SCN का Ka गिवन है। अब वही बच्चों डायरेक्ट अभी देखकर नहीं बता सकते, हम पहले रिएक्शन करानी होगी हमें। देखते हैं। तो KCN का इनिशियल मोल गिवन है, HCl का इनिशियल मोल गिवन है, प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास। कुछ देर बाद अब बच्चों ये कम अमाउंट में है, ये लिमिटिंग है, तो इसका 0.01 इसके 0.01 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, खत्म। जितना रिएक्ट करता है उतना ही तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो 0.01 रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट 0.01 फॉर्म हो जाएगा। सिंपल। अब ये हो गया बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट। ये मेरे पास इतना बचा लेफ्ट। अब बच्चों बताओ आप इसमें मेरे पास क्या क्या बच रहा है। तो देखो बच्चों, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज वीक एसिड, तो एसिडिक बफर। ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया इसका वीक एसिड। वीक एसिड के साथ उसी का सॉल्ट, ये बच रहा है, ये बन रहा है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में मुझे क्या क्या नजर आएगा? अब वीक एसिड और उसका सॉल्ट, तो ये हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है बात? अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे डायरेक्ट, KCN अपॉन SCN, सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट बच्चों कितना बच रहा है मिक्सचर में? मिक्सचर में मुझे अब सॉल्ट कितना नजर आ रहा है? 0.01। एसिड कितना बन रहा है? 0.01। कैंसिल आउट हो गया, log 1 की वैल्यू 0, मेरे पास pH आ गई बच्चों 6। समझ आ गई बच्चों बात? तो हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, ताकि हमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब हम इसमें बच्चों वैल्यूज को थोड़ा रिवर्स करते हैं। देखो,
इस बार KCN मुझे 0.01 है और HCl 0.01 है। इस बार हमने दोनों के मोल्स को इनिशियली सेम ले लिया है, थोड़ा सा हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया इस बार, अदरवाइज क्वेश्चन वैसा ही है। दोनों के इनिशियल मोल गिवन है। प्रोडक्ट बच्चों मेरे पास इनिशियली 0 होता है। अब इसके मोल और इसके मोल सेम है, बोथ आर लिमिटिंग, सो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ये दोनों कितने बनेंगे बच्चों मेरे पास 0.01 मोल। ये मेरे पास बच्चों कितना फॉर्म होगा, ये मेरे पास फॉर्म होगा 0.01 मोल्स, क्योंकि ये जितना रिएक्ट करेंगे उतना ही तो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अब बच्चों HCN इज अ वीक एसिड, अब मुझे यहां पर वीक एसिड मिल रहा है, 0.01 मोल इसके फॉर्म हो रहे हैं। तो अब वीक एसिड के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ PK माइनस हाफ log C, तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। बच्चों आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या करें, अरे सर ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का तो हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं, उसके तो जो कॉन्जुगेट होते हैं वो वीक होते हैं, वो आगे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो एक्चुअली इसका तो कोई यूज है ही नहीं हमारे पास बच्चों। तो इसीलिए हम इस वीक एसिड के अकॉर्डिंग पीएच फाइंड आउट करेंगे। तो HCN जो है, क्योंकि जब ये आयनाइज होगा तो इसके जो आयंस होंगे वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होंगे, वो रिएक्ट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर 0.01 मोल HCN फॉर्म हो रहा है। वीक एसिड का हमारे पास पीएच का फॉर्मूला है, Ka इतना है, तो बच्चों pKa हो जाएगा 6। कॉन्सेंट्रेशन ये कितना हो गया 10⁻⁻²। तो एक्चुअली बच्चों इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 1, कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻⁻²। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, पुट कर दिया। अब इसको सिंपली सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास pH आ गया 4। समझ में आया बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। 0.01 मोल KCN और 0.02 मोल HCl है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मोल्स चेंज कर दिए हमने। तो बच्चों इनिशियल मुझे इन दोनों के मोल्स गिवन है, प्रोडक्ट इनिशियली 0 है। अब ये बच्चों लिमिटिंग है, तो इसका 0.01 इसके 0.01 के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा बच्चों 0.01। अब ये 0.01 रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट इतना ही फॉर्म होगा। अब बच्चों अगर आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन में देखो तो ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं हमारे पास। तो एक्चुअली स्पीशीज मेरे पास 3 बच रही हैं, 1 2 3। बच्चों ये तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। अब एक्चुअली हमारे पास यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इस क्वेश्चन में रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है उसमें वीक एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। अब इस बार मिक्सचर में बच्चों वीक एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। अब हम पीएच किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें, तो बच्चों हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा 100% होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो जो H+ मुझे मिलेगा, मेनली कंपटीशन होगा बच्चों यहां पर, तो एक्चुअली H+ मेनली जो मुझे मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेगा। तो इसलिए मैं अब जो पीएच फाइंड आउट करूंगा वो एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करूंगा, इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट नहीं करूंगा। तो बच्चों जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे क्वेश्चन में एक साथ आ जाएं तो अब, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। तो इसलिए अब हम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि इसका जो H+ मिलेगा बच्चों हमको वो मेनली ज्यादा मिलेगा। तो HCN फॉर्म्ड 0.01 मोल, HCl लेफ्ट 0.01 मोल। ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। H+ मेनली कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि अल्फा 100% होता है। अब हम इसका पीएच का डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H+। H+ मेरे पास है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो बच्चों H+ इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है क्वेश्चन में 1 लीटर, कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻⁻²। तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ -2 आगे आ गया, pH आ गया बच्चों 2। ठीक है, समझ आया बच्चों ना। यहां पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन है और ना ही बफर है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चों एक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब। 1 m acetic acid was titrated with 1 m QH. When 40% and 50% of titration is over, then the pH of solution will be Ka आपको गिवन है एसिड का। अब बच्चों ये भी बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। यहां पर आपको 40% 50% ऑफ
टाइट्रेशन इज ओवर। टाइट्रेशन वर्ड यहां पे यूज हो रहा है बच्चों। टाइट्रेशन का मतलब होता है कि हम प्रैक्टिकल लैब में क्या करते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, एक नोन होता है, एक अननोन होता है। नोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम, मोलैरिटी हमें पता होती है। अननोन सॉल्यूशन की बच्चों हमें जनरली नॉर्मेलिटी गिवन होती है, वॉल्यूम हमसे पूछा होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, एक ब्यूरेट होता है, उसके थ्रू बच्चों हम टाइट्रेशन करते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो एक्चुअली क्या है ना, एक नोन और एक अननोन, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं हम। तो कब दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है वो हमें पता करना होता है। ठीक है, यही बात हम लास्ट में इंडिकेटर्स में भी समझेंगे। तो एक्चुअली बच्चों टाइट्रेशन का मतलब होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आप बच्चों सिंपली यहां पर हमारे समझने के लिए अभी हम बोल सकते हैं कि 40% और 50% न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। एसिड का 40% और 50% न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, दो कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट हम 40% के लिए करेंगे एंड देन फिर हम 50% के लिए करेंगे। दो अलग अलग केस हमें गिवन है। हमें ये गिवन है इनिशियली, दोनों की रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा। अब बच्चों हमसे बोला है कि जो एसिड है वो 40%, क्या बच्चों, एसिड जो है वो 40% रिएक्ट कर रहा है। तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा तो एक्चुअली बच्चों हमको यहां पर जो गिवन है वो किसके लिए गिवन है, एसिड के लिए गिवन है। ठीक है, तो 40% क्योंकि ये वीक एसिड है, भाई सिंपल ऐसे ही समझ सकते हो बच्चों, KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। वीक एसिड का अल्फा 100% से कम होता है, 100% से कम उनका अल्फा होता है, और अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन है। कहने का मतलब एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, वो एक बार 40% ही आयनाइज होता है यानी न्यूट्रलाइज करता है, और एक बार वो सिर्फ 50% ही आयनाइज यानी न्यूट्रलाइजेशन शो करता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये एसिड के लिए हमें दिया हुआ है क्योंकि उनका अल्फा 100% से कम होता है। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो ये हमारे पास लेफ्ट बचेगा, यानी ये 100% रिएक्ट नहीं कर रहा, ये हमारे पास कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा 40%, 40% का मतलब बच्चों 40/100 दैट इज 0.4। 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा 0.4 हमें गिवन है। ठीक है, अब बच्चों ये है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक एसिड, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन में है, तो ये तो एसिडिक बफर हो गया बच्चों। ठीक है, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे pKa, ये हम बच्चों पहले भी एक बार सेम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। 1.8 लॉग 1.8 को मैं मान सकता हूं 0.26, सॉल्व किया 4.74 आया। अब pKa की वैल्यू 4.74, सॉल्ट मेरे पास है 0.4, एसिड मेरे पास है 0.6। वॉल्यूम बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो हम वैसे भी जानते हैं कि वॉल्यूम V मिक्स से V मिक्स क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों। log 4/6 यानी log 2/3, log 2 माइनस log 3, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.48। सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास pH आ गया 4.56। समझ आया? तो एक्चुअली बच्चों मुझे कैसे पता लगा है परसेंटेज एसिड के लिए, वही बात बच्चों, वीक एसिड और वीक बेस का अल्फा 100% से कम होता है। तो एक्चुअली 40% और 50% टाइट्रेशन इज ओवर, मतलब सिर्फ इतना ही परसेंट न्यूट्रलाइज हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यहां वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, वो सिर्फ 40% ही न्यूट्रलाइज हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, यानी ये बचेगा। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया? अब हम बच्चों सेम कॉन्सेप्ट एक बार 50% के लिए करते हैं। ये हमें इनिशियली गिवन है, तो 1 माइनस अल्फा प्रोडक्ट अल्फा, ये 0 दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इस बार अल्फा 50% है बच्चों, 50% का मतलब हाफ, तो यहां एक्चुअली हमें 50% अल्फा गिवन है, इतना ही परसेंट वो आयनाइज कर रहा है, मतलब वो इतना ही परसेंट रिएक्ट कर रहा है। इसको बोला जाता है बच्चों हाफ न्यूट्रलाइजेशन। इसी को क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में कभी कभी वो इसकी जगह वर्ड यूज कर लेता है हाफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब अल्फा 50%, यानी हाफ ही न्यूट्रलाइज हो रहा है एसिड, हाफ ही रिएक्ट कर रहा है। तो अब मेरे पास सॉल्ट 0.5 बन रहा है और एसिड भी 0.5 ही रिएक्ट कर रहा है। भाई जब हाफ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट भी हाफ ही बनेगा,
तो रिएक्ट हाफ कर रहा है तो एसिड भी हाफ ही बचेगा। तो अब सिंपल बच्चों, pKa 4.74 हम निकाल चुके हैं, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो मेरे पास pH आ गया 4.70 प्लस 4 दैट इज 4.7। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? ऐसी वो 75% बोल सकता है, 25% बोल सकता है। 75% बोलेगा तो हम यहाँ 0.75 पुट कर देंगे। 25% टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन वर्ड यूज करेगा तो हम यहाँ 0.25 यूज कर लेंगे, है ना। तो अल्फा गिवन होगा मतलब आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 मोलर 100 ml NaOH is added to an aqueous solution which contains 0.3 m HCN and 0.3 m NaCN. Determine the pH of the resultant mixture if pK of SCN given है। बच्चों अब ये भी डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। बफर में एक्चुअली मैंने कहा ना बहुत वैरायटी है और क्वेश्चंस एक ना एक हमसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। इस बार बच्चों अगर आप देखो तो ये कौन है? इट इज वीक एसिड, इट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बफर है, एसिडिक बफर है। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, इस एसिडिक बफर में बाहर से एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं NaOH। बाहर से एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मिला रहे हैं। तो ये NaOH की वजह से pH में जो भी चेंज आएगा, थोड़ा बहुत जो भी चेंज आएगा, वो आपसे नया pH पूछा है। क्योंकि हम जानते हैं कि NaOH, हमने पढ़ा था ना बच्चों, pH तो चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है बफर सॉल्यूशन में, लेकिन हम बोलते हैं ऑलमोस्ट pH उतना ही रहता है, बस हम इतना बोलते हैं इसमें, है ना। तो अब देखते हैं इसके मिलाने से pH पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हमसे पूछा है। तो बच्चों सबसे पहले मोल्स ऑफ NaOH निकालना होगा। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ml में है, लीटर में चेंज कर लिया मैंने, 0.1 मोल आ गए। इतना मोल HCl आप बाहर से मिला रहे हो कि आपके पास HCN है और NaCN है, बफर सॉल्यूशन है, इसमें आप बाहर से NaOH मिला रहे हो। तो बोल रहा है NaOH मिलाने से pH पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बच्चों लॉजिकली अगर आप देखो तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCN एक वीक एसिड है, मतलब एसिड और बेस। तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप इसमें NaOH मिलाओगे तो NaOH बेस है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो हमें वो रिएक्शन लिखनी होगी बच्चों। तो लॉजिकली सोचें कि जब NaOH एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड का कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, दोनों की रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म होगा, तो सॉल्ट का अमाउंट थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों क्या, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। When NaOH is added in this solution then it will react with HCN, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, दोनों में रिएक्शन हो गई। NaOH के मोल्स 0.1 है और HCN के मोलैरिटी मुझे गिवन है क्वेश्चन में 0.3। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब जब मैं करूंगा बच्चों रिएक्शन, तो आफ्टर टी टाइम इसके 0.1 में से इसका 0.1 रिएक्ट कर लेगा, तो ये बचेगा 0.2, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये बनेगा 0.1। तो बच्चों देखो मेरे पास सॉल्ट पहले से कितना था 0.3, एक्चुअली इसका मतलब क्या है बच्चों 0.3 मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में इसके मोल्स कितने हैं मेरे पास 0.3 मोल, है ना। तो एक्चुअली हम 1 लीटर के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने इसके डायरेक्ट मोल यहां पर देखो 0.3 ले लिए थे। इसके भी मोल कितने हैं बच्चों 0.3 मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में उसके मोल कितने हैं 0.3, हम 1 लीटर के लिए इसको कर रहे हैं अभी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहां मोल्स ले लिए बच्चों। ठीक है, तो 0.1 में से 0.1 रिएक्ट किया, इसके 0.2 बच गए। तो देखो ना बच्चों एसिड पहले मेरे पास 0.3 था, अब 0.2 रह गया, यानी एसिड कम हो गया ना, क्योंकि बेस आया है तो ऑब्वियस सी बात है एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। एसिड इतना रह गया। सॉल्ट मेरे पास पहले से 0.3 था, 0.1 और आ गया, तो इसका मतलब सॉल्ट का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो बच्चों सॉल्ट मेरे पास टोटल अब कितना हो गया, सॉल्ट मेरे पास टोटल हो गया, पहले से 0.3 था, 0.1 और नया फॉर्म हो गया, टोटल कितना हो गया बच्चों ये 0.4। तो सॉल्ट बच्चों मेरे पास 0.1 प्लस 0.3, एसिड अब मिक्सचर में एसिड कितना मिल रहा है मुझे, इतना बचा, रिएक्ट सॉल्व किया इसको बच्चों, ये हो गया 0.4 अपॉन 0.2 log 2 की वैल्यू 0.30, pH आ गया बच्चों मेरे पास 4.3।
तो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों इस क्वेश्चन में कि बफर सॉल्यूशन में आपने बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, स्ट्रॉन्ग बेस इस वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिससे कि एसिड का अमाउंट कम हो गया, सॉल्ट का अमाउंट इंक्रीज हो गया। दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 1 100 ml HCl is added to an aqueous solution which contain 0.5 mole NH4OH and 0.34 mole NH4Cl. Determine the concentration of OH minus of the resultant mixture if pKb आपको गिवन है। बच्चों वही सेम, सबसे पहले मोल्स निकालूंगा मैं HCl के, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लिया। अब इस बार बच्चों NH4OH और NH4Cl ये कौन सा सॉल्यूशन है? इट इज वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिक बफर सॉल्यूशन, इसमें हम HCl ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड इस बेस को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। तो NH4OH का अमाउंट कम हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारे पास है बेसिक बफर सॉल्यूशन। When HCl is added in this solution, then it will react with base NH4OH। ठीक है, ये मेरे पास NH4OH 0.5 मुझे गिवन है क्वेश्चन में बच्चों, कहाँ रहा? देखो ये रहा। ठीक है, HCl मुझे 0.1 मैंने निकाल लिया। अब इसका 0.1 इसके 0.1 के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो इसका मेरे पास बचेगा 0.4, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये बनेगा 0.1। तो बच्चों NH4Cl का टोटल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितना हो गया? 0.1 तो यहां से नया बना, और बच्चों मुझे क्वेश्चन में पहले से इसका 0.3 ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल कितना हो गया? 0.4, और बेस लेफ्ट बचा मेरे पास इतना। तो POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन टोटल हो गया 0.4, दैट इज 0.1 प्लस 0.3। बेस मेरे पास कितना बचा मिक्सचर में? 0.4। PKB गिवन है 5.8, समझ आया? ये हो जाएगा बच्चों 0.4 अपॉन 0.4 कैंसिल आउट। मेरे पास POH आ गया। उसने बच्चों इस बार हमसे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, तो हम रिलेशन जानते हैं एक, OH माइनस इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस POH। POH की वैल्यू बच्चों में यहां पे पुट कर दिया मैंने। अब इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी ऐसा आ जाए इसका एंटी लॉग लेना है, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, ऐसे -1 ऐड कर दो और इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बच्चों ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0.2। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। 10 टू द पावर 0.2 log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.30, तो 10 टू दी पावर 0.3 है 2 के इक्वल, ये हम आपको सिखा चुका हूं बच्चों में स्टार्टिंग में। तो अब मुझे बताओ 10 टू दी पावर 0.2 ऑब्वियस सी बात है इससे छोटा है, तो 2 से छोटी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं बच्चों 1.6। आंसर आ गया बच्चों मेरे पास एंटी लॉग का। समझ आया बच्चों? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। When 0.03 mole of NaOH are added to a liter मतलब 1 liter buffer solution, its pH changes from 4.85 to 4.90. What is its buffer capacity? तो बच्चों सीधा हम बफर कैपेसिटी का रिलेशन जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर। बिल्कुल बच्चों 1 लीटर में 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में हमने कितने मोल्स मिला है NaOH के? 0.03। पीएच का चेंज यहां हमें रखना है, तो चेंज इन पीएच अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो 4.90 माइनस 4.85, हाइयर माइनस लोअर 0.05। अब मैं इसको यहां पे पुट कर दूंगा बच्चों। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, सॉल्व किया 0.6, तो मेरे पास बफर कैपेसिटी आ गई बच्चों 0.6। ठीक है।